नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th की पोइट्री का 6वां पोएम का अध्ययन करना शुरू करते हैं, जिसका नाम है ला विले डेम सेंस मर्सी, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। दया विहीन एक सुंदर महिला, जिसे कंपोज किया है जॉन कीट्स ने। कीट्स का जन्म 1795 में और इनकी मृत्यु 1821 में हुई थी। प्रस्तुत कविता में कवि स्वयं को एक योद्धा के रूप में प्रस्तुत करता है और उससे बिना उद्देश्य के भटकने का कारण पूछता है, और फिर योद्धा यानी कि कवि उत्तर देता है। वास्तव में कवि को अपने जीवन काल में एक फैनी ब्राउने नामक स्त्री से प्रेम हो जाता है और वह उससे विवाह करना चाहता है, परंतु उनका विवाह उस स्त्री से नहीं हो पाता। तब वह बहुत निराश और दुखी हो जाता है और अपने उस दुख को इस कविता के माध्यम से बहुत ही रोमांटिक ढंग से प्रस्तुत करता है। तो आइए अब इसके एक एक स्टेंजा का अध्ययन शुरू करते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, alone and palely loitering, the sedge has withered from the lake, and no birds sing. Oh what means क्या? एल means कष्ट, दी means तुम्हें, नाइट एट आर्म्स अस्त्रों से सुसज्जित योद्धा जो हमेशा अपने साथ अपने शस्त्रों को भी रखता हो। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है। एलोन अकेले, एंड पेल्ली पीला चेहरा लिए, लोटरिंग बिना उद्देश्य के घूम रहे हो। तुम अकेले और पीला चेहरा लेकर क्यों घूम रहे हो? कवि यहाँ पर बहुत उदास और परेशान है, इसलिए वह पीला चेहरा कहता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में हमेशा चेहरे का रंग उड़ा हुआ या फीका प्रतीत होता है। कवि कहता है कि हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है और तुम अकेले और पीला चेहरा लेकर क्यों घूम रहे हो। द सेज हैज विदर्ड फ्रॉम द लेक, द सेज में झाड़ी, हैज विदर्ड मुरझा गई है, फ्रॉम द लेक झील के पास की झाड़ी भी मुरझा चुकी है। एंड नो बर्ड्स सिंग, एंड और नो बर्ड कोई पक्षी नहीं, सिंग मीन्स गाते हैं, और कोई भी पक्षी नहीं गाते हैं। कवि कहता है कि हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है, तुम अकेले और पीला चेहरा लेकर क्यों घूम रहे हो, जबकि झील के पास की झाड़ी सूख चुकी है और कोई पक्षी गीत नहीं गाते हैं। ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, हे शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है। सो हैगर्ड मीन्स अस्त व्यस्त, एंड और सो बहुत, ओ दुखी, वो मीन्स दुखी होता है। वीगॉन, सो हैगर्ड एंड सो वीगॉन, तुम इतने अस्त व्यस्त और दुखी क्यों दिखाई देते हो। हे अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित योद्धा तुम्हें क्या कष्ट है और तुम इतने अस्त व्यस्त और दुखी क्यों दिखाई देते हो। द स्क्वेरल्स ग्रेनी इज फुल, द स्क्वेरल्स गिलहरी की, ग्रेनी मीन्स गोदाम, इज फुल भरा हुआ है, गिलहरी का गोदाम भरा हुआ है। एंड द हार्वेस्ट डन, एंड और द हार्वेस्ट फसल डन पक चुकी है और फसल पक चुकी है। आई सी अ लिली ऑन दाई ब्रो, आई मैं, सी देखता हूँ, अ लिली कुमुदनी को, ऑन दाई तुम्हारे, ब्रो मिस ललाट, मैं तुम्हारी ललाट पर कुमुदनी का पुष्प देख रहा हूँ, अर्थात तुम्हारा माथा कुमुदनी के पुष्प की तरह सफ़ेद दिखाई दे रहा है। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर ड्यू, विद जो एंग्विश्ड पीड़ा, मॉइस्ट मीन्स नम, फीवर बुखार, ड्यू मीन्स ओस यानी पसीना। विद एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर
ड्यू जो मानसिक पीड़ा और बुखार के कारण भीगा हुआ है, जो मानसिक पीड़ा और बुखार के कारण भीगा हुआ है। एंड ऑन दाई चीक्स अ फेडिंग रोज फास्ट विदर टू, एंड और दाई तुम्हारा, चीक्स गाल, फेडिंग रोज मुरझाते हुए गुलाब, फास्ट तेजी से, विदर मुरझा रहे हैं, और मैं तुम्हारे गालों पर मुरझाता हुआ गुलाब देख रहा हूँ जो बहुत तेजी से मुरझा रहे हैं, अर्थात तुम्हारे चेहरे की लालिमा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। अब यहाँ से वो योद्धा उत्तर देते हुए कहता है कि आई मेट अ लेडी इन द मीड्स, मैं मेट मिला था, अ लेडी स्त्री से, इन द मीड्स जंगल में, मैं यहाँ जंगल में एक स्त्री से मिला था, सो ब्यूटीफुल, फुल ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, अ फेरिश चाइल्ड परियों की तरह, जो परियों की तरह बहुत सुंदर थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, हर हेयर उसके बाल, वाज थे लॉन्ग लंबे लंबे, उसके बाल लंबे थे। हर फुट वाज लाइट, और उसका चेहरा और उसके पैर हल्के थे। हर फुट वाज लाइट, और उसके पैर हल्के थे, अर्थात उसकी चाल बहुत ही सुंदर थी। एंड हर आइज वर वाइल्ड, एंड और हर आइज उसकी आँखें, वर थी, वाइल्ड बहुत सुंदर, और उसकी आँखें बहुत सुंदर थी। कवि कहता है कि आई मेट ए लेडी इन द मीड्स, मैं यहाँ जंगल में एक स्त्री से मिला था, फुल ब्यूटीफुल, अ फेरी चाइल्ड, जो परियों की तरह बहुत ही सुंदर थी। हर हेयर वाज लॉन्ग, हर फुट वाज लाइट, उसके बाल लंबे थे और उसके पैर बहुत ही कोमल या हल्के थे। एंड हर आइज वर वाइल्ड, और उसकी आंखें बहुत ही सुंदर थीं। आई मेड अ गार्लैंड फॉर हर हेड, आई मेड मैंने बनाया, अ गार्लैंड माला को, फॉर हर हेड उसके सिर के लिए, मैंने उसके सिर के लिए एक माला बनाई। एंड ब्रेसलेट टू, और ब्रेसलेट मीन्स कंगन, और कंगन भी बनाया। एंड और फ्रेग्रेंट सुगंधित, जोन मीन्स करधनी, जो कमर में पहनी जाती है, और उसके कमर के लिए एक सुगंधित करधनी बनाई। मैंने उसके गले के लिए, सिर के लिए माला बनाया और कंगन बनाया, और उसके कमर के लिए एक सुगंधित करधनी बनाई। सी लुक्ड एट मी एज सी डिड लव, सी मिस उसने, लुक्ड मिस देखा, एट मी मिस मेरी ओर, उसने मेरी ओर देखा, एज जैसे कि, सी मिस वह, डिड लव प्रेम करती हो, उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मॉन, एंड और स्वीट मिस मीठी मीठी, मौन मिस आहें भरी, और मीठी मीठी आहें भर रही थी। उसने मेरी ओर ऐसे देखा जैसे वो मुझसे प्रेम करती हो, और वह मीठी मीठी आहें भर रही थी। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, आई मिस मैंने, सेट ऑन बिठाया, हर उसको, माई मिस अपने, पेसिंग मिस तेज गति से चलने वाला, स्टीड मिस घोड़ा, मैंने उसे अपने तेज गति से चलने वाले घोड़े पर बिठाया। आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने तेज गति से चलने वाले घोड़े पर बिठाया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, एंड और नथिंग एल्स कुछ भी नहीं, सा देखा, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, और पूरे दिन उसे देखने के सिवाय और कुछ नहीं देखा, और पूरे दिन उसे देखने के सिवाय और कुछ नहीं देखा। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग अ फेरीज सॉन्ग, फॉर साइड लॉन्ग मीन्स एक तरफ, सी वह बेंड झुक जाती थी, एंड और सिंग गाती थी, अ फेरी सॉन्ग परियों के गीत, वह एक तरफ झुक जाती थी और परियों के गीत गाती थी।
आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने तेज गति से चलने वाले घोड़े पर बिठाया। एंड नथिंग एल्स सा ऑल डे लॉन्ग, और पूरे दिन उसे देखने के सिवाय और कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं किया। फॉर साइड लॉन्ग वुड सी बेंड एंड सिंग अ फेरी सॉन्ग, वह एक तरफ झुक जाती थी और परियों के गीत गाती थी। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, सी मिस वह, फाउंड लेकर आई, मी मिस मेरे लिए, रूट्स कंदमूल, ऑफ रियली स्वादिष्ट, स्वीट मीठे, वह मेरे लिए स्वादिष्ट और मीठे कंदमूल लेकर आती है, वह मेरे लिए स्वादिष्ट मीठे कंदमूल लेकर आती है। एंड हनी वाइल्ड, एंड और हनी वाइल्ड जंगली शहद, और जंगली शहद, एंड और मन्ना ड्यू, मन्ना ड्यू में से देवीय गुणों से युक्त एक पेय पदार्थ, वह मेरे लिए स्वादिष्ट और मीठे कंदमूल लाती है। एंड हनी वाइल्ड और जंगली शहद और दैवीय गुणों से युक्त पेय पदार्थ लाती है। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड आई लव दी ट्रू, एंड और श्योर निश्चित, लैंग्वेज भाषा में, स्ट्रेंज विचित्र, सी सेड उसने कहा, और उसने एक विचित्र भाषा में कहा, आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। मतलब वह ऐसी भाषा बोलती है जो कभी नहीं जानता है, वह उसके भावनाओं को समझता है जैसे कि वह उससे प्रेम करती हो या प्रेम करने के लिए कह रही हो। सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, वह मेरे लिए स्वादिष्ट और मीठे कंदमूल लेकर आती है। एंड हनी वाइल्ड और जंगली शहद और दैवीय गुणों से युक्त पेय पदार्थ लाती है। एंड श्योर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज सी सेड, और उसने एक विचित्र भाषा में कहा, आई लव दी ट्रू, कि मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, सी वह, टुक ले गई, मी मुझको, टू हर अपने, एल्फिन मिस रहस्यमयी, ग्रॉट मिस गुफा में, वह मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई। सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रॉट, वह मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई। एंड देयर, और वहाँ, सी वेप्ट, वह रोने लगी, और वहाँ वह रोने लगी। एंड साइज्ड फुल शोर, साइज्ड आहें भरने लगी, फुल शोर जोर जोर से, और जोर जोर से आहें भरने लगी। वह मुझे अपनी रहस्यमयी गुफा में ले गई और वहाँ रोने लगी और जोर जोर से आहें भरने लगी। एंड देयर, और वहाँ, आई सट हर वाइल्ड आईज विथ किसेज फोर, एंड और देयर, वहाँ पर, आई मैंने सट बंद कर दिया, हर उसकी, वाइल्ड आईज बहुत सुंदर आँखों को, विथ किसेज फोर 4 बार चुम्बन करके, और वहाँ पर मैंने 4 बार चुंबन करके उसके सुंदर आँखों को बंद कर दिया। अर्थात यहाँ पर कवि कहता है कि वह मुझे अपने रहस्यमयी गुफा में लेकर गई और वहाँ रोने लगी और ज़ोर ज़ोर से आहें भरने लगी कि कहीं कभी उसे धोखा तो नहीं दे देगा। लेकिन कवि ने उसके सुंदर सुंदर आँखों पर चुंबन करके यह विश्वास दिलाया कि वह उसे धोखा कभी नहीं देगा। एंड देयर शी लल्ड मी स्लीप, एंड और देयर मिस, वहाँ, सी उसने, लल्ड मिस लोरी गा के, मी मिस मुझे स्लीप सुला देती है, और वह वहाँ मुझे लोरी गा के सुना देती है। एंड देयर, और वहाँ, आई ड्रीम्ड, मैं स्वप्न देखता हूँ, और वहाँ मैं एक स्वप्न देखता हूँ। अरे, ओ विटाइड, सर्वनाश हो गया, अरे सर्वनाश हो गया। द लेटेस्ट ड्रीम आई एवर ड्रीम्ड ऑन द कोल्ड हिल साइड, द लेटेस्ट ड्रीम, ताज़ा स्वप्न, आई मैंने एवर कभी, ड्रीम्ड देखा था, ऑन
द कोल्ड ठंडी हिल साइड पहाड़ी पर। यह मेरा सबसे ताज़ा स्वप्न था जो मैंने ठंडी पहाड़ी के पास देखा था। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू। आई मैंने सा देखा पेल किंग्स पीले पड़े हुए राजाओं एंड प्रिंसेस राजकुमारों को। मैंने पीले पड़े हुए राजाओं और राजकुमारों को देखा। पेल वॉरियर्स पीले योद्धाओं को देखा। डेथ पेल वर दे ऑल। डेथ पेल जो वह सब मृत्यु के समान पीले पड़े हुए दिखाई पड़ते थे, वह सब पीले मृत्यु के समान दिखाई पड़ते थे। आई सा पेल किंग्स एंड प्रिंसेस टू, पेल वॉरियर्स, डेथ पेल वर दे ऑल। मैंने पीले पड़े हुए राजाओं और राजकुमारों को देखा, पीले योद्धाओं को देखा, वह सब पीले मृत्यु के समान दिखाई पड़ते थे। दे क्राइड, वह चिल्ला कर कह रहे थे, ला ब्लेडेम सेंस मर्सी हैथ दी इन थ्रॉल। वह सब चिल्ला करके कह रहे थे कि एक दयाविहीन सुंदर महिला ने तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। एक दयाविहीन सुंदर महिला ने तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसा लिया है। आई सा दियर स्टर्व्ड लिप्स इन द ग्लूम। आई मैंने सा देखा दियर उनके स्टर्व्ड सूखे लिप्स ओंठों को इन द ग्लूम अंधेरे में। मैंने अंधेरे में उनके सूखे ओंठों को देखा। आई सा दियर स्टर्व्ड लिप्स इन द ग्लूम। मैंने अंधेरे में उनके सूखे ओंठों को देखा। विद हरीड वार्निंग गैप्ड वाइड। विद हरीड वार्निंग भयंकर चेतावनी दे रहे थे। गैप्ड वाइड अपना पूरा मुंह खोलकर, वह अपने पूरे मुंह को खोलकर भयंकर चेतावनी दे रहे थे। एंड आई वोक, एंड और आई मैं वोक जाग गया और मैं जाग गया। एंड फाउंड मी हियर और अपने आप को यहाँ पाया। एंड आई वोक एंड फाउंड मी हियर, मैं जाग गया और अपने आप को यहाँ पाया। ऑन द कोल्ड हिल साइड, ऑन पर, कोल्ड हिल साइड ठंडी पहाड़ी के पास। कभी कहता है कि मैं जाग गया और स्वयं को यहाँ ठंडी पहाड़ी के पास पाया। एंड दिस इज़ वाई आई सर्जन हियर। एंड और दिस इज़ वाई यही कारण है। आई मैं सोजर्न हियर, सोजर्न मिस होता है बिना उद्देश्य के घूमना, हियर मिस यहाँ। यही कारण है कि मैं यहाँ बिना उद्देश्य के घूम रहा हूँ। एलोन अकेले, एंड पेली लॉटरिंग अकेले और पीला चेहरा लेकर। यही कारण है कि मैं यहाँ पर बिना उद्देश्य के घूम रहा हूँ। दो यद्यप द सेज झाड़ी हैज विदर्ड सूख चुकी है फ्रॉम द लेक झील की। यद्यप झील के पास की झाड़ियाँ सूख चुकी हैं। एंड नो बर्ड सिंग और कोई पक्षी नहीं गाते हैं। कभी कहता है, वो योद्धा उत्तर देते हुए अंत में कहता है कि यही कारण है कि मैं यहाँ पर बिना उद्देश्य के पीला चेहरा लिए घूम रहा हूँ, यद्यपि झील के पास की झाड़ियाँ सूख गई हैं और कोई भी चिड़िया नहीं गाती हैं। धन्यवाद मित्रों। अगले वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक का अध्ययन करेंगे।